नमस्कार। आज हम एक डमी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं कि कोविड-19 एरिया में अगर डेथ होती है तो उसका मैनेजमेंट किस तरह किया जाएगा। उसके लिए आज एक हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप उससे कुछ सीखेंगे और उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास यहाँ एक डमी है, उसके ऊपर हम पूरा प्रोसीजर करेंगे। डेथ डिक्लेयर हो चुकी है, डेड बॉडी हमारे पास पड़ी हुई है। अब हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको ऑक्सीजन लगा हुआ होगा, ऑक्सीजन पाइप। तो हम सबसे पहले वो ऑक्सीजन कनेक्शन को हटाएंगे, ऑक्सीजन लाइन को ऑक्सीजन बंद करेंगे। और उसको रोल आउट करते हुए हम इसको हटाएंगे। प्लास्टिक का है ये पूरा का पूरा सेट। इन चीज़ों को हम साथ के साथ डिस्कार्ड करते जाएंगे। प्लास्टिक को हमने रेड बैग में डाला है। अब हम पेशेंट की बॉडी में से आईवी लाइन को निकालेंगे। उसको निकालने के लिए मुझे एक गॉज पीस चाहिए। जो मेरा बडी मेरी हेल्प कर रहा है उसने मुझे एक गॉज पीस दिया है। गॉज पीस को मैंने कैनुला की साइड पे रखा है और उसके कनेक्शन और कैनुला दोनों को डिस्कनेक्ट करेंगे। जहाँ से हमने कैनुला निकाला है उसको हम गॉज के साथ टाई करेंगे और उसके ऊपर आईवी सेट और बॉटल को हम डिस्कार्ड करेंगे रेड में। रेड और येलो दोनों बैग हमने डबल बैग में लगा के पहले से ही प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। कैनुला साइड को हम ड्रेसिंग के साथ उसको ड्रेसिंग करेंगे उसकी। हमें वो वाली साइड को ओपन नहीं रखना है ताकि वहां से ब्लड की ऊजिंग ना हो। अब हम राइस ट्यूब निकालेंगे। राइस ट्यूब निकालते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर राइस ट्यूब के अंदर कोई फ्लूइड है तो हम उसको एक सिरिंज की सहायता से वापस पेशेंट की बॉडी में ही उसको भेज देंगे। ऐसा करने के पीछे मकसद ये है कि पेशेंट का कोई भी फ्लूइड जो है हमारा कपड़ों पे या ज़मीन पे नहीं बिखरना चाहिए, क्योंकि उससे एरोसोल प्रोड्यूस होंगे और वो एक इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। तो धीरे धीरे हमने उसके फ्लूइड को बॉडी के अंदर वापस डाल दिया है या उसके पेट में वापस डाल दिया है और एक गॉज की सहायता से धीरे धीरे हम राइस ट्यूब को बाहर खींचेंगे और उसको फोल्ड करते हुए पकड़ेंगे। मेरा दूसरा साथी मेरी हेल्प कर रहा है इस काम में और इसको हम रेड में डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम पेशेंट के नोस्ट्रिल को कॉटन स्वैब के साथ प्लग कर देंगे और वो कॉटन स्वैब हमने 1% हाइपोक्लोराइड के साथ डिप किया हुआ है। इस तरह हम उसके नोस्ट्रिल को ब्लॉक कर देंगे उस कॉटन स्वैब के साथ। साथ के साथ हम हर चीज़ को डिस्कार्ड करते भी जा रहे हैं ताकि हमारा बॉडी के साथ साथ वहाँ कोई सामान ना फैले, कोई इन्फेक्शन ना हो। हम सामान को ऐसे लापरवाही से नहीं छोड़ेंगे। कानों को अब हमने प्लग किया है कॉटन स्वैब की हेल्प से। मुंह को भी हम बंद करेंगे उसके पेशेंट के। मेरा दूसरा साथी मेरी हेल्प कर रहा है और एक बड़ी हमें चीज़ों को हमारे को जो सामान चाहिए उसको हमें दे रहा है। अब हम पेशेंट का पॉलिश लगा हुआ है उसको भी निकालेंगे। पॉलिश को हमने इंटैक्ट कर रखा है। नॉर्मल सलाइन के साथ हम बल्ब के साथ उसको इंटैक्ट करते हैं। पहले हम उसका फ्लूइड निकाल के उस बल्ब को रिलीज करेंगे। और एक गॉज की हेल्प के साथ कैथेटर को बाहर निकालेंगे। हमारा बडी हमारे को सामान प्रोवाइड करवा रहा है जिन जिन सामान की हमें ज़रूरत पड़ रही है।
इस तरह हम फोलिक कैथेटर, यूरिन बैग, इन दोनों चीज़ों को भी वहाँ से डिस्कनेक्ट कर कर रेड बैग में डिस्कार्ड कर देंगे। गॉस को हम येलो बैग में डालेंगे। यहाँ रखे आईवी को भी हम 1% हाइपोक्लोराइड के साथ मूव कर कर साइड में कर देंगे। हमारा बॉडी हमारी हेल्प कर रहा है। इस काम को हम डेड बॉडी पैकिंग के बाद भी कर सकते हैं। अब एक बार हम इस बॉडी को मूव करेंगे 1% हाइपोक्लोराइड के साथ। हमारे पास दो चॉइस है, हम मोपिंग भी कर सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम डेड बॉडी की प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए उसकी मोपिंग करेंगे। हेड से शुरू होकर हम नीचे फुट तक उसके पास आएंगे और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हमने डेड बॉडी को पूरा का पूरा न्यूड नहीं करना है। ये हमारे एथिक्स में भी आता है कि मृतक शरीर को भी उतना ही सम्मान दिया जाए जितना कि उसके जीवित रहने पर उसको मिलता है। इसलिए हमने चादर के अंदर से ही पूरी बॉडी को मूव कर दिया है। ऐसा हमने अज्यूम कर लिया है। अब हम डेड बॉडी बैग को बेड के ऊपर स्प्रेड करेंगे। बैग को लगाते वक्त हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस एंड पे हमारी जिप ने क्लोज होना है, बंद होना है, वो हिस्सा हम डेड बॉडी के सर की तरफ रखेंगे, क्योंकि जब हमें रिलेटिव्स को डेड बॉडी दिखानी होती है या उसका फेस दिखाना होता है तो हमें थोड़ी सी ही जिप खोलनी पड़ेगी, पूरी जिप नहीं खोलनी पड़ेगी। और इस तरह फोल्ड करते हुए बैग को हम डेड बॉडी के नीचे लाएंगे। ठीक उसी तरह रखेंगे जिस तरह हम एक लाइंग पेशेंट या अनकॉन्शियस पेशेंट की बेडिंग को चेंज करते हैं। अब हम बैग को डेड बॉडी को करवट दिलाते हुए बैग को डेड बॉडी के नीचे पुश करेंगे और दूसरी तरफ की करवट दिलवाते हुए बैग को हम नीचे से खींचेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, हर काम बड़े पेशेंस के साथ हमें करना है। और देखिए पूरा बैग हमारा दिस चुका है, डेड बॉडी बैग के अंदर आ चुकी है। अब हम इसको जिप करेंगे, पर जिप करने से पहले पेशेंट की आईज और जबड़े को भी सिक्योर करना है। तो बैंडेज और स्वैब के हेल्प से, गॉज की हेल्प से हम दोनों आईज को टाई करेंगे। डेड बॉडी मैनेजमेंट अकेले से नहीं हो सकता, उसके लिए हमें 2 से 3 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। इस वक्त 2 व्यक्ति हम लोग डेड बॉडी को मैनेज कर रहे हैं और एक हमारा बॉडी हमारे को सामान देने में हेल्प कर रहा है। इस तरह हमने आई को सिक्योर कर दिया है। अब एक और पट्टी की सहायता से हम पेशेंट के जॉ यानी कि जबड़े को सिक्योर करेंगे। अब हम बैग को जिप कर देंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि पेशेंट का सर जहां हमारी जिप का ओपन है वहां पर हो, ताकि डेड बॉडी का फेस रिलेटिव को दिखाते वक्त हमें पूरा जिप खोलना ना पड़े और थोड़े से ही हिस्से से हम उसको खोलकर रिलेटिव को फेस दिखा दें। अब एक बार फिर हम डेड बॉडी को मूव करेंगे 1% हाइपोक्लोराइड के साथ। ये हमारे पास स्पंज है जो पूरा 1% हाइपोक्लोराइड के साथ भीगा हुआ है। मेरा साथी
डेड बॉडी बैग की मोपिंग कर रहा है। बार बार मोपिंग करना ये हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल का एक हिस्सा है जिसे हमें मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा करके हम अपने एनवायरनमेंट को, खुद को, अपने साथी को इन्फेक्शन से बचा रहे हैं। अब हमारी डेड बॉडी पूरी तरह पैक हो चुकी है। साइड में एक अम्बू बैग रखा हुआ है जिसको हमें रीयूज़ करना है, इसलिए इसके पार्ट्स को अलग करते हुए इसको हम 1% हाइपोक्लोराइड में 20 मिनट के लिए डिप करके रखेंगे। अब हम ट्रॉली का अरेंज करेंगे क्योंकि डेड बॉडी हमें ट्रॉली पर शिफ्ट करनी है। आसपास के एरिया को हम थोड़ा साफ करेंगे। बेड और स्क्रीन के बीच में थोड़ा स्पेस बनाएंगे ताकि हम अपनी ट्रॉली को वहाँ लगा सकें। और लगाने से पहले हम ट्रॉली को एक बार 1% हाइपोक्लोराइड के साथ मोपिंग करेंगे। मोपिंग के बाद यूज़ किया हुआ कपड़ा हम येलो बैग में डालेंगे। अब हम बेड और स्क्रीन के बीच में थोड़ा स्पेस बनाएंगे। ट्रॉली को हम बेड के साथ एडजस्ट करेंगे ताकि हम अपनी डेड बॉडी को ट्रॉली पर रख सकें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है डेड बॉडी कई बार हैवी हो जाती है, कोई हेल्प, तो ऐसे में 3 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। डेड बॉडी को सिक्योर करके हमने ट्रांसफ़र कर दिया है उसको ट्रॉली पे। अब ट्रॉली को हम बेड से अलग करेंगे। दोनों तरफ से ट्रॉली को, दोनों तरफ की रेलिंग जो ट्रॉली की है उसको एडजस्ट करेंगे और अपनी डेड बॉडी को डबल प्रोटेक्शन करेंगे। मेरे बडी ने अभी डेड बॉडी के ऊपर एक स्टिकर लगाया है। उस स्टिकर में उन्होंने पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, वार्ड नंबर, बेड नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ डेथ, टाइम, इंडोर पेशेंट नंबर लिखा है। ऐसा करके हमने डेड बॉडी को सिक्योर किया है ताकि जब डेड बॉडी को हम क्रिमिनेशन के लिए लेकर जाएंगे तो डेथ सर्टिफिकेट के साथ उन सबको हम रीमैच करेंगे और उसको सिक्योर करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मॉर्चरी के अंदर एक से ज़्यादा डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, तो हमें सही डेड बॉडी को लेके जाना होता है। तो इन सब सावधानियों के साथ हम डेड बॉडी को मॉर्चरी की तरफ अब रवाना कर रहे हैं। हमारी अलग से टीम है जो इसको लेके जाएगी। अपने वातावरण को साफ रखना है, अपने आप को बचाना है, अपने साथी को की सुरक्षा करनी है और इन्फेक्शन कंट्रोल करना है। इस तरह हमने अपनी डेड बॉडी का मैनेजमेंट किया है। साथियों, आपने देखा होगा और उम्मीद करते हैं कि आप अपने वार्ड में होने वाली डेड बॉडी मैनेजमेंट को भी इस तरह से हैंडल करेंगे। अपने वातावरण को, अपने आप को बचाते हुए, इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हुए उसका मैनेजमेंट करेंगे। धन्यवाद।